तो लगातार राहत की रेल तो जरूर आ रही है। प्रवासी मजदूरों को काफी ज्यादा राहत भी मिल रही है क्योंकि उन्हें लॉकडाउन की इस मुसीबत की घड़ी में अपने घर आने का मौका मिल रहा है, अपने राज्य आने का मौका मिल रहा है। लेकिन अभी भी कई ऐसे मजदूर हैं जिनकी संख्या हजारों में है, जो दूसरे अलग अलग राज्यों में, महानगरों में फंसे हुए हैं। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविनाश बने हुए हैं, उनके पास सीधा चलते। अविनाश, राहत की रेल तो चल पड़ी है, राहत मिल भी रही है, लेकिन ऐसे में अभी भी बहुत मजदूर हैं। अगर उनकी संख्या को इकट्ठा कर लिया जाए, और इससे पहले सरकार ने भी जो डाटा तैयार किया था वो लाखों में है। नहीं, जरूर अमिता, और जो अब आंकड़े सामने आए हैं और खुद मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इसे सार्वजनिक किया है, अपने ट्विटर अकाउंट पर भी सार्वजनिक तौर पे रखा है, उससे ये स्पष्ट हो चुका है कि तकरीबन जो आंकड़े सरकार के पास हैं, ये 6,85,000 के करीब ये जो प्रवासी लोग हैं, प्रवासी यहाँ कहने का मतलब यह भी है कि जो प्रवासी मजदूर हैं यहाँ, या फिर ये कह सकते हैं किसी कारणवश दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, या ये कहें कि वैसे छात्र जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी दूसरे राज्य गए थे, उनकी वापसी नहीं हुई, ये तमाम लोगों का ये आंकड़ा है। अलग अलग अगर स्टेट के नज़रिए से भी हम देखें, जैसा कि आपने भी बताया कि चाहे वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर हम संख्या के लिहाज से देखेंगे तो वो आंकड़ा देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, मतलब हर एक राज्य में झारखंड के वैसे लोग जो इस वक्त फंसे हैं, उन्हें वापसी को लेकर हेमंत सोरेन जो कि राज्य के मुख्यमंत्री है, वो लगातार इस बात को आश्वस्त कर रहे हैं, उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार उनके वापसी को लेकर कटिबद्ध है, और अंतिम व्यक्ति तक जो व्यक्ति झारखंड वापस आना चाहेगा, सरकार की ये कोशिश होगी कि उन्हें वापस लाना। दूसरी बात यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो मुख्यमंत्री की तरफ से विपक्ष के नेताओं से जो अपील की गई है, खासकर अगर हम विपक्ष का मतलब यहाँ ये कहें कि बीजेपी के नेताओं से जो लगातार सवाल उठा रहे हैं या लगातार उनके द्वारा पत्राचार किए जा रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर अमिता, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह होगी कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वैसे में अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद या केंद्र में जो मंत्री हैं, उनके द्वारा ये अगर पहल की जाए कि कैसे अलग अलग राज्यों में जो झारखंड के प्रवासी हैं उनकी वापसी के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाई जाए, तो ये झारखंड के हित में होगा, झारखंडी जनता के हित में होगा, और यही मैसेज मुख्यमंत्री देने का काम कर रहे हैं। अभी जो ट्वीट आया है उस पर भी अगर आप नजर दौड़ाएं, उस पर भी मुख्यमंत्री ने फिर से एक बार कहा है कि जो भी दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले हैं, खासकर अगर हम मजदूरों की बात करें, उनका जो किराया है वो पहले भी राज्य सरकार ने कहा है कि किराया राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और इस वक्त भी फिर से इस बात को दोहराया गया है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक ऐसे मजदूर को लाने के लिए जो किराया लगने वाला है वो राज्य सरकार उसका वहन करेगी। लेकिन जो स्थितियां हैं अमिता, 20 लाख करोड़ की जो घोषणा की गई है, उसके बाद से ये अब देखना है कि झारखंड के हिस्से में कितना कुछ आ पाता है, खासकर अगर हम प्रवासी मजदूरों के सेक्टर के बात करें, किसानों के हित के लिए अगर हम बात करें कि कितनी राशि मिल पाती है, क्योंकि ये जो एमएसएमई को लेकर कल जो घोषणा की गई वित्त मंत्री के द्वारा, झारखंड में जरूर एमएसएमई के जो यूनिट है उनकी संख्या है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए गए थे और उनकी वापसी हो रही है। अब ये देखना होगा कि ऐसे सूक्ष्म लघु जो उद्योग होंगे उसमें कहाँ कितना रोजगार मिल पाता है ऐसे लोगों को। दूसरी बात यह भी है कि वैसे मजदूरों के लिए जो कि पहले से मांग उठ रही है अमिता, मनरेगा की मजदूरी को बढ़ाने को लेकर, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां मजदूरी अगर हम मनरेगा की बात करें 192 रुपए है, न्यूनतम मजदूरी की बात करें तो 272 या 74 रुपए के करीब है। मतलब इतना ज्यादा आप जो मिलना चाहिए, जो इतना कम है, ये दूसरे राज्य से जो काम करके लौटने वाले हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी जरूर होगी कि वह जब दूसरे राज्य में काम कर रहे थे उस वक्त उनकी मजदूरी 300 से लेकर 500 या उससे भी ज्यादा की बात करें तो कहीं से गलत नहीं होगा, लेकिन जब वो झारखंड में आएंगे तो इतने कम मजदूरी पर जब उन्हें काम दिया जाएगा तो वो शायद संतुष्ट ना हो। इसलिए दो कारण हो सकते हैं, इसके दो रास्ते भी हैं अमिता। एक, आप 192 रुपए जो मनरेगा की मजदूरी है राज्य सरकार कह रही है कि उसे बढ़ाकर आप 300 तक ले जाएं, या फिर दूसरा विकल्प यह भी बचता है कि जो कार्य दिवस है मनरेगा में उसकी बाध्यता को खत्म कर दी जाए और उस कार्य दिवस को 50% से ज्यादा बढ़ा दी जाए। मतलब ज्यादा लोगों को भी अगर हम काम देंगे, अगर दिन के हिसाब से अगर ज्यादा दिन तक उन्हें काम दिया जा सके
तब भी इसका निष्पादन हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अभी स्पष्ट होनी बाकी है। जब केंद्र ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है तो झारखंड कैसे लाभान्वित होगा, झारखंड के लोग कैसे लाभान्वित होंगे, और खासकर जो दो सबसे महत्वपूर्ण जो रीढ़ है, अगर हम मजदूरों की बात करें और किसानों की बात करें, तो उन्हें कैसे इससे फायदा होने जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल इंतजार करना होगा, क्योंकि सभी को सरकार वापस लाना चाहती है अविनाश, उनके गृह जिले उनके राज्य में वापस लाना चाहती है। उनकी नौकरी की भी व्यवस्था अब सरकार करेगी, लेकिन जो स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई है वाकई में उससे इन मजदूरों के जीवन स्तर जो है वो सामान्य हो पाएंगे, पटरी पे आ पाएंगे, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि इस स्पेशल पैकेज का क्या परिणाम होता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश।